बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है विटामिन B2। विटामिन B2। ओके, तो आपको पहले ही पता है कि विटामिन B2 जो है वो एक वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है। ठीक है, इसकी डेली रिकमेंडेड अलाउंस है जो एक दिन में रिकमेंड की गई है वो है 1.7 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, तो ये क्योंकि वाटर सॉल्युबल है तो यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, तो डेली बेसिस पे हमें ये वाइटामिन लेना पड़ता है। विटामिन B2 जो है ना ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये हमारे जिस्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी प्रोड्यूस करने में यानी कि जो जितने भी खुराक हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो उनमें से एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम इसे वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, तो असल में ये वाटर सॉल्युबल तो है, ये हीट भी स्टेबल है, हीट के साथ ये डिस्ट्रॉय नहीं होता। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हम उसे कहते हैं इस कंडीशन को ए राइबोफ्लेविनोसिस। ए राइबोफ्लेविन है ना, तो ए राइबोफ्लेविनोसिस, ए राइबोफ्लेविनोसिस एक इनके आगे हम पढ़ेंगे कि ए फ्लेविनोसिस में क्या क्या मौजूद होता है, क्या क्या डिजीज़ की सिम्टम्स होती हैं, ये हमने पढ़ना है। सिनोनिम्स में इसे देखिए, इसके दूसरे लफ्ज़ों में इसको राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं, राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं, इसको हम लैक्टोफ्लेविन भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ तक सोर्स की बात है तो ये एनिमल में आपके जो है लीवर है, किडनी है, हार्ट है, मसल्स हैं, इनमें ये पाया जाता है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सीलेंट सोर्स है। एक्सीलेंट सोर्स क्या है इसका? लीवर है, किडनी है, हार्ट है, फिश, एग और मिल्क इसका बेहतरीन सोर्स है। ठीक है, विटामिन B2 जो है ये प्लांट्स, फ्रेश फ्रूट्स में पाया जाता है। ठीक है, और ये रूट वेजिटेबल्स जैसे कैरेट है, तो कैरेट में इसमें तो बेसिकली ये येलो कलर का होते हैं, ये येलो कलर भी विटामिन जो देते हैं तो इसकी वजह से होता है। ठीक है, तो अब देखिए लाइक कैरेट आल्सो प्रोड्यूस बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, जो हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं वो भी पैदा करते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका सोर्स जो है कॉमनली पाया जाता है। एनिमल में गोश्त है, मीट है, आप हार्ट है, लीवर है, किडनी है, मिल्क है, इसका बेहतरीन सोर्स है। फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स जो मैंने बताया, कैरेट जैसे जो रूट्स वेजिटेबल्स होती हैं ये उनमें मौजूद होता है। ओके, फिर ये फंक्शन इसका क्या है? ठीक है, मैंने पहले क्या बताया कि हमारे जिस्म में जितनी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे हैं तो उनसे एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से भी एनर्जी होती है, जैसे FAD, ठीक है ना, FMD, ठीक है ना, तो ये उसका ये फ्लेवोप्रोटीन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, फ्लेवोप्रोटीन भी कहा जाता है एज ए कोएंजाइम। ये खुद एक्टिव नहीं है, जब ये राइबोफ्लेविन फास्फेट में कन्वर्ट होता है तो फिर उस फॉर्म में ये एक्टिव होता है। देखिए ना, राइबोफ्लेविन अगर आप इसकी फास्फोरिलेशन करेंगे, क्या करेंगे? फास्फोरिलेशन करेंगे तो यानी कि राइबोफ्लेविन फास्फेट बनेगा तो वो एक्टिव फॉर्म में होगा। तो देखो बेटा, वो यही कहता है कि राइबोफ्लेविन एज सच इज नॉट बायोलॉजिकल एक्टिव, ये बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होता। In order to activate it must be phosphorylated, इसको phosphorylated किया जाता है, which take place in the kidney। अब देखिए ये फास्फोरिलेशन का मतलब क्या होता है? ATP देंगे तो वो फास्फोरिलेटेड होगा। ठीक है, जब फास्फोरिलेशन का जो अमल होता है वो हमारे किन ऑर्गन में होता है? किडनी में होता है एंड इंटेस्टाइनल वॉल में होता है। ओके, और विटामिन B2 वर्क्स विद अदर विटामिन्स, ये अदर विटामिन्स के साथ मिलकर काम करता है टू प्रमोट द हेल्थ ग्रोथ। हम पहले भी कह रहे हैं कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो है ये हेल्थ ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है।
ठीक है ना, एंड टिश्यूज रिपेयर, टिश्यू रिपेयर में भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। यही तो वजह होता है जब इंसान बीमार होता है, सर्जरी होता है तो फ्रूट्स वो ज़्यादा लेते हैं। एंड हेल्प रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स में एनर्जी भी देते हैं। अच्छा जी, अब हम डिस्कस तो यही कर रहे हैं ना कि डेफिशिएंसी जो है राइबोफ्लेविन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, यानी कि विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसे ए राइबोफ्लेविनोसिस होती है। ओके, तो अब उसमें जो सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे बेटा, याद रखना। जो ये विटामिन B2 की डेफिशिएंसी होगी तो उसके सिम्टम्स आपकी ओरल कैविटी में नज़र आएंगे। आपके जो लिप्स होंगे ना, इनके कॉर्नर जो है तो यहाँ पे कट के निशान होंगे, लीजन के निशान होंगे। ठीक है, ज़बान जो होगी वो रेडनेस इन्फ्लेम, जैसे इन्फ्लेम हो जाती है, रेडनेस की होगी, चिल्लोसिस होगा। ठीक है ना, तो इस तरह क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस कराते हैं कार्बोहाइड्रेट से, तो इसलिए विटामिन B2 की जब डेफिशिएंसी होगी तो वीकनेस भी होगी, ड्राउजनेस भी होगी। ओके, और इस तरह एंगुलर स्टोमाटाइटिस भी होगा, और जो स्किन हो जाएगी ना उसके ऊपर भी लीजन्स होंगे, उस पर रेड स्केल्स होंगे, और ऐसे जैसे कोई एलर्जी टाइप चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसे ये राइबोफ्लेविन की जो डेफिशिएंसी से जो कुछ प्रोड्यूस हो रहा है हम उसको ज़रा डिस्कस करते हैं, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। वो कहता है कि माउथ लीजन्स, मैंने कहा ना सब कुछ ओरल कैविटी में होता है, कि माउथ लीजन्स पैदा होता है। इन्वॉल्व, उसमें इन्वॉल्व क्या होती है, टंग, जो ज़ुबान होती है वो क्या हो जाते हैं, अभी ग्लोटाइटिस है। ठीक है, ओके, रेडनेस हो गई है, और ये फेरेंक्स है तो फेरेंक्स की भी रेडनेस हो जाएगी। ओके, और वीकनेस होगी, क्या होगी, वीकनेस होगी। जब वीकनेस होगी तो चक्कर भी आएंगे, ड्रोजीनेस होगी। ठीक है, और ये लेस्टिट्यूड होगा। ओके, तो रेडनेस एंड शाइनिंग अपीयरिंग ऑफ द लिप्स, जो उस बच्चे की जो लिप्स होंगी ना तो वो बहुत रेड नजर आएंगी और चमकती हुई नजर आएंगी। रेडनेस शाइनिंग अपीयरेंस ऑफ द लिप्स, देखिए ये भी इसी पोर्शन पे वो बता रहा है। चिलोसिस लीजन, चिलोसिस क्या होती है, लीजन एट द एंगल ऑफ माउथ। ठीक है, एट द एंगल ऑफ माउथ, तो चिलोसिस होते हैं। ओके, और फिर एंगुलर ये स्टोमाटाइटिस, ये पेनफुल फीजन होती है एट द कॉर्नर ऑफ, यहाँ पे पेन, आप बोलेंगे ना आपको पेन होगा, यहाँ पे कट लगे होंगे, फिशन होंगे। ये देखिए इसने चिलोसिस की भी बात की है, एंगुलर स्टोमाटाइटिस की भी बात की है, और फिर डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस क्या होती है, देखिए स्किन बिकम स्केली, स्किन क्या बन जाती है, स्केली बन जाती है और ग्रीसी हो जाती है। ओके, और इन इलास्टिक हो जाती है, बिल्कुल ऐसे खुदरी सी हो जाती है, स्केली हो जाती है, इन इलास्टिक हो जाती है। इस क्लियर हो गया, चिलोसिस का लफ्ज़ याद इस्तेमाल करेंगे। और क्या, स्टोमाटाइटिस, स्टोमाटाइटिस, एंगुलर स्टोमाटाइटिस, एंगुलर स्टोमाटाइटिस यानी कि जो लिप्स की एजेस हैं यहाँ लीजन होंगे। डर्माटाइटिस पूरी स्किन में रेडिश स्केल्स होंगे, ग्रीसी होंगे। ओके, और चिलोसिस होगा कि ज़बान के जो एजेस हैं वो सारे इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा। तो फिर वो दोबारा आपकी बुक में वही बातें दोबारा वो समरी की बता रहा है कि विटामिन B2 जो है इट इज़ ए वाटर सॉल्युबल हीट स्टेबल विटामिन है, दोबारा रिपीट कर रहा है। फिर वो कहता है कि इसकी डेफिशिएंसी इज कैरेक्टराइज बाय द फ्लेविनोसिस। ठीक है, स्टेबल इन द हीट, हीट में स्टेबल होता है। अगर न्यूट्रल और एसिडिक सोल्यूशन होगा तो उसमें भी ये स्टेबल रहेगा, लेकिन अल्कलाइन में ये अनस्टेबल है। देखो कोई भी MCQs हो सकता है कि B2 जो है वो स्टेबल होता है किस में, इन अल्कलाइन सोल्यूशन में, नहीं वो अनस्टेबल होता है। क्लियर। फिर कहता है वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम पहले कह चुके हैं कि हम जो भी खाते हैं उसमें विटामिन B1 जो है ऑलमोस्ट, 2 जो है ऑलमोस्ट मौजूद होता है। मसलन कैसे हम खाने में हमारा क्या होगा, एनिमल्स का मीट होगा, और क्या खाएंगे, वेजिटेबल खाएंगे, तो वेजिटेबल में मैंने बता दिया फ्रूट्स खाएंगे, उन सब में ये विटामिन B2 मौजूद होता है।
और ये क्योंकि वाटर सॉल्युबल है इसलिए ये एक्सक्रीटेड इन यूरिन में निकल जाता है, ठीक है। तो और ये हमने क्या कहा था, इट एक्ट एज ए को इंजाइम, इट एक्ट एज ए को इंजाइम, तो इसलिए इसको फ्लेवो प्रोटीन भी कहा जाता है, एक्ट एज ए को इंजाइम। देखिए डेफिशिएंसी कैरेक्टराइज इज बाय, देखिए ये फिर वही लफ्ज आ रहा है, ग्लोटाइटिस, स्टोमाटाइटिस, एंगुलर स्टोमाटाइटिस और चिलोसिस, ये 3 लफ्ज बार बार आते हैं। तो ये B12 B2 बहुत आसान है, इसमें से MCQs भी आ सकते हैं, अगर नोट भी है तो बहुत आसान है, बस आपने ये याद करना है। देखिए सोर्सेज उसके वही हैं, काम इसका वही है, ग्रोथ और ये कर रहा है, लेकिन सिम्टम्स आपने याद करने हैं कि सिम्टम्स में ये चिलोसिस करता है, ग्लोटाइटिस करता है और क्या करता है जी आपके डर्माटाइटिस काज करता है। तो हीट स्टेबल है, अल्कलाइन सोल्यूशन में ये अनस्टेबल है, लेकिन एसिडिक न्यूट्रल सोल्यूशन में ये क्या होता है, स्टेबल होता है। इट इज़ ऑल अबाउट विटामिन B2।